जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु ने। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा अरे हम भी तो उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हो रहा है। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदारों के अंतर्गत उस अंधेरी कोठरी में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं वसुदेव और देव की, वहां पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे कहा जहां हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। फिर देखो तुरंत चैन नहीं, इतने बालक जो हुए वो तो कंस ने मार डाले, अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भर नेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया। तो बोले प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले भयभीत हो तो गोकुल छोड़े आओ। अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आप देखो भगवान वहां कितने दिन टिके ब्रज में, प्रगट लीला में 11 वर्ष। मथुरा से द्वारिका, क्या क्या, जो ही मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया था। तो कंस का ससुर था वो जरासंध, अरे 21 अक्षौणी सेना लेकर के, महाभारत में तो 18 अक्षौणी, 21 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया। फिर काली अवन आया, 18वीं बार भगवान भागे थे रण छोड़ भगवान, क्योंकि कालियवन को मरवाना था मुचकुंद के हाथ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके। तो आप सोचो जब भगवान अवतरित हो रहे तो इस संसार में उनको संघर्ष सहना पड़ा, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतने संघर्ष है नहीं, आराम से खूब बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से लड़ना है। हमें ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही अवतार लेकर के सिखाया है, हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने। पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए, भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से धैर्य नहीं आता है। ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता